कि आप भी किसी काम में बहुत देर तक फोकस नहीं कर पाते हैं, या आपको फोकस करने में परेशानी होती है, या आपको ऐसा फील होता है कि आप जो कर रहे हैं उससे भी कोई बेटर ऑप्शन है और इसके वजह से आप उस पर्टिकुलर टास्क में फोकस अपना खो देते हैं। तो आइए इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है पंकज और आइए कुछ शेयर करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और थोड़ा वार्तालाप करते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप किसी भी एक टास्क पे फोकस नहीं कर पाते हैं, या आप कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क करने जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हैं उससे बेटर कुछ और है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लेट्स से कि आपको फ़ोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है और आप फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं और कल के डेट में आपका एक फ्रेंड आता है और वो कहता है कि अरे यार वीडियोग्राफी में बहुत अच्छा करियर है और मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। तो आप उस दिन से ये सोचने लगते हैं कि आप जो कर रहे हैं शायद उसमें अच्छा कोई करियर नहीं है, और जो आपका फ्रेंड ने रेकमेंड करा आप उसमें सोचना शुरू कर देते हैं और फिर आप जो आप कर रहे थे वो छोड़ के आपके फ्रेंड के रेकमेंडेड टास्क पे चले जाते हैं। कुछ दिनों तक आप वो काम करते हैं एंड फिर ऐसा होता है कि आप, क्योंकि वो आपका मेन गोल नहीं था, इसीलिए आपको कुछ दिनों के बाद आपका मन उसमें भी नहीं लगता है और फिर आपका ग्रोथ होना बंद हो जाता है। कुछ दिनों बाद आपको फिर कोई दूसरा फ्रेंड मिलता है और वो आपको रेकमेंड करता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और मैं इसमें बहुत सारे पैसे हैं और बहुत सारा इसमें करियर ऑप्शंस हैं और इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। अब आप इस चीज़ को सुन के आप जो वीडियोग्राफी कर रहे थे अब आप ये सोच रहे हैं कि शायद मुझे भी डिजिटल मार्केटिंग कर लेना चाहिए, एंड देन आप उस पर्टिकुलर फील्ड में सोचने लगते हो। क्योंकि आपका फ्रेंड उस फील्ड में सक्सेसफुल है तो आप ये सोच रहे हैं कि आप भी उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, एंड देन आप फिर वीडियोग्राफी छोड़ के आप डिजिटल मार्केटिंग में कूद पड़ते हैं। अब आपने सबसे पहले फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करी, थोड़े दिनों बाद किसी के रिकमेंडेशन पे आपने वीडियोग्राफी स्टार्ट कर ली, एंड देन फिर उसके बाद आपने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं या आप किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब किसी और के सुझाव को अगर आप लेते हैं एंड देन उस फील्ड में आप काम करना शुरू कर देंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रेंड आपको रेकमेंड कर रहा था ये उसका चॉइस है, वो उस चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है, इसीलिए वो उसे उस फील्ड में सफलता प्राप्त हो रही है और आप अपने आप को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है। किसी के भी रिकमेंडेशन पे जब आप काम करना शुरू करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन जो भी आपको रिकमेंड कर रहा है उसके लिए होता है, ना कि आपके लिए होता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि आपको क्या पसंद है। ये तो आप जानते हैं कि आपको क्या पसंद है। आप तब तक उस काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और जब तक आप इंटरेस्ट बेस्ड काम नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज़ में फोकस कर ही नहीं सकते। इसी तरीके से जब हम एक के बाद एक अपने काम को चेंज करते रहते हैं तो हमारा नॉलेज उस काम में भी जीरो हो जाता है। कि लेट्स से कि आपने फ़ोटोग्राफी पहले स्टार्ट करी थी, उसमें आपने कुछ नॉलेज गेन करा, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं होने के कारण आप उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाए और आपने उसे छोड़ दिया। फिर आपने वीडियोग्राफी स्टार्ट करी और वो जब आपने वीडियोग्राफी स्टार्ट करी तो फिर आपको उससे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और जो भी आपके फ़ोटोग्राफी की नॉलेज थी वो तो बेकार हो गई आपके लिए। फिर आपने वीडियोग्राफी के बाद में डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करी, तो डिजिटल मार्केटिंग जब आपने स्टार्ट करी तो फिर आपके लिए वो वीडियोग्राफी का नॉलेज कुछ काम नहीं आया, आपको फिर डिजिटल मार्केटिंग जीरो से शुरू करनी पड़ी। तो हर बार आप अपने आप को टाइम नहीं देने की वजह से और फिर से जब अपने आप को दूसरे ट्रैक पे ले जा रहे हैं तो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करनी पड़ रही है और इसी वजह से आपका टाइम वेस्ट होते जा रहा है। इसीलिए सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से करियर ऑप्शन में आगे बढ़ना है और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जब तक आप इंटरेस्ट बेस्ड काम नहीं करेंगे आप फोकस नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ पे। आप हाँ, किसी के सक्सेस को देख के आप 1 से 2 दिन उसमें ज़रूर फोकस कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में अगर आप कुछ भी करते हैं तो आप अपना फोकस बनाए रख सकते हैं, नहीं तो आप अपना फोकस खो देंगे। ये तो थी किसी काम को लेके फोकस करना, यानी कि मेन काम के लिए फोकस करना, कि आपने अपना काम ही डिसाइड नहीं कर रखा है और आप अपना काम ही स्विच करे जा रहे हैं कुछ टाइम पीरियड्स के बाद, और जिसके वजह से आप एक काम में आगे नहीं बढ़ रहे हैं और अपना आप फोकस नहीं दे पा रहे। दूसरा ये होता है कि हमने एक काम डिसाइड तो कर लिया कि लेट्स से कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करनी है। अब मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग करने में जो बाकी छोटे छोटे टास्क इन्वॉल्व हैं कि लेट्स से मुझे फ्लायर बनाना है, मुझे पोस्टर बनाना है, मुझे एक वीडियो बनानी है, तो हम क्या करते हैं कि हम
उन सारे छोटे छोटे टास्क में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। कि लेट्स से कि आप अपने आप को फोटोग्राफी में भी इन्वॉल्व कर लिया, आपने अपने आप को वीडियोग्राफी में भी इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ों का डिजिटल मार्केटिंग में नीड है। लेकिन आप जो मेन फोकस है डिजिटल मार्केटिंग करना, जो उसकी स्ट्रेटजीज बनाना, जो एड्स बनाने, उसको ना ध्यान देके तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए जो फ्लायर, पोस्टर और वीडियोस की नीड थी, अब आप उस चीज़ को करने घुस गए। आप वीडियो सीखने चले गए, आप वीडियोग्राफी सीखने चले गए, आप फ्लायर बनाने सीखने चले गए। तो आपने अपने मेन काम को साइड करके छोटे छोटे टास्क में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। ये तब होता है जब हमें ऐसा फील होता है कि हम सारे काम कर सकते हैं, और इन सारे काम को करने के चक्कर में हम अपना मेन काम भूल जाते हैं, जो हमारा मेन गोल है। और मेन गोल को छोड़ के हम छोटे छोटे टास्क में इन्वॉल्व जाते हैं। हो सकता है कि आप बेस्ट होंगे, सारे काम कर सकते हैं, आप मल्टीटास्कर होंगे, लेकिन ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि अगर हम अपना कोर टास्क छोड़ दें। अगर आपका कोर टास्क है डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग में फोकस करना चाहिए, ना कि आप पोस्टर बनाने बैठ जाए, ना कि आप एक वीडियो ऐड बनाने बैठ जाए। कि आपको वीडियो एडिटिंग आता है तो आप वीडियो एडिटिंग करने बैठ गए। कोशिश करें कि वो आप थर्ड पार्टी से कर लें। हाँ, इनिशियल स्टेज में आपको खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वेल सेटल्ड हो गए तो कोशिश करिए कि आप उस चीज़ को किसी थर्ड पार्टी से करा लें जिसमें आपकी नीड नहीं है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो कंपनी का मालिक सारे काम नहीं करता, भले उसे पता है सारे काम, लेकिन वो सारे काम में फोकस नहीं करता। वो उस काम में फोकस करता है जिस काम में उसकी सबसे ज़्यादा नीड है और जिस चीज़ में वो माहिर है। अब वो जाके बैकएंड टीम संभालने बैठा या वो जाके टेक्निकल काम करने बैठा तो कंपनी तो चलने को रही। तो इसीलिए अपने आप को उस काम में फोकस करिए जिसके लिए आप बने हैं, जिसमें आप माहिर हैं और जिसमें आपकी नीड है। ऐसा नहीं कि अगर आपको सारा काम आता है तो आप उन सारे काम को खुद ही करने के लिए बैठ गए। इससे आप मेन चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। फोकस करने में हमें एक और प्रॉब्लम आती है, और वो है कि अपने टास्क से डिस्ट्रैक्ट हो जाना। यह हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप टास्क कर रहे हैं, उस टास्क को करने में जो डिस्ट्रैक्शन आपको आ रहा है, जो भी चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो कुछ भी चीज़ हो सकता है, तो उस चीज़ से दूर रहें। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आप कभी भी एक काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और डिस्ट्रैक्शन बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। वो आपको फिगर आउट करना होगा कि आप जो भी आप टास्क कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। वो कुछ भी चीज़ हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका सर्कल हो सकता है, आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकता है। तो आपको फिगर आउट करना होगा कि ऐसे कौन सी चीज़ हैं जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, और उन चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। तो अगर आपने अपने माइंड में एक टास्क डिसाइड कर लिया है और उसके कोर काम में आपका फोकस है, एंड देन आप किसी भी और चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं और आपने सारे डिस्ट्रैक्शन पॉइंट को दूर रखा हुआ है, तो आप आराम से किसी भी टास्क पे फोकस कर सकते हैं एंड उस टास्क में अपने आप को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। और अंत में इस बात को ज़रूर याद रखिए कि जब भी आप आउट ऑफ फोकस हो जाए तो एक कहानी हमेशा याद रखिए जो हम सभी जानते हैं कि अर्जुन भी अपने फील्ड में मास्टर तभी बन पाए थे जब वो एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस कर रहे थे, यानी कि अपने गोल पे। आप अपने गोल पे फोकस रखेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप कभी भी आउट ऑफ फोकस नहीं होंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और कुछ सीखते रहिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कुछ सुझाव है या कोई टॉपिक है जिस पे आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक वीडियो बनाई जाए। और चलिए कुछ अच्छा बनाते हैं, कुछ अच्छा शेयर करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।